हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ वीडियो ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन यहाँ दिया हुआ है, दोनों लाइन के बीच ये हो गया एक एंगल और इधर से दूसरा एंगल, लाइन L1 L2। यहाँ से एक बाइसेक्टर बना है B1 और इधर से एक बाइसेक्टर बना B2। इन्हीं दोनों का इक्वेशन निकालना है। लाइन पहला लाइन L1 लिखें, A1x प्लस B1y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन प्लस C2 इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर कह रहा है कि इसका लोकस चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन के लिए इसको Pxy लिए, इधर परपेंडिकुलर इधर भी ये 90 ये बीच का साइड कॉमन है दोनों में, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो इधर भी θ/2 इधर भी θ/2। दो एंगल और एक साइड इक्वल तो कन्ग्रुएंट हो गया, यानी ये P से जितना m होगा उतना ही इधर क्या होगा n। दोहरा देता, एक एंगल बाइसेक्टर आधा आधा हो गया, ये 90 परपेंडिकुलर डाले और ये P बीच का साइड कॉमन है दोनों में वाला, तो कह रहा है कि इतना तो काफी है दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने के लिए। दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, कौन सा, OPM और OPN। कह रहा है कि ट्रायंगल OPM इक्वल टू एक कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OPN। दिस एम्प्लाइज PM इक्वल टू PN। इसको लिखे यहाँ हिसाब से PM इक्वल टू PN। PM होगा कितना, PM हो गया XY से L लाइन पर परपेंडिकुलर। देखो लाइन का इक्वेशन यहाँ लिख देते, A1x B1y प्लस C1 0 और इसका हो गया A2x प्लस B2y प्लस C2 0। XY से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, फॉर्मूला सीखे आप, A1x प्लस B1y प्लस C1 का मॉड और होल डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर मॉड A2x प्लस B2y प्लस C2 PN लिख रहे हैं, और बटा रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर है। कह रहा है कि इसको अब लिखेंगे, मॉड हटाए तो दो आ गया A1x प्लस B1y प्लस C1 बटा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 और बटा रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यानी कि इसमें दो बाइसेक्टर आ गया, देखिए एक और प्लस वाला और एक और माइनस वाला लिख देते हैं। एक बार प्लस में लिखे और वही चीज एक बार और लिखेंगे माइनस में, A1x प्लस रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और इक्वल टू माइनस हो जाएगा टोटल के आगे A2x प्लस तो ये आया निकल करके दो बाइसेक्टर्स, किसी को भी एक को नाम दे दें 1 और दूसरे को नाम दे दिए 2, बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2 दोनों निकालना था। तो इस तरह से कर रहा है कि दो बाइसेक्टर लिख सकते हैं। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट किए, PM बराबर हो गया PN, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखे, मॉड हटाए तो प्लस माइनस आया, एक बार प्लस वाला लिखे और एक बार माइनस वाला, दो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकलकर आ गया। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर दोनों तरफ मॉड था तो दोनों तरफ ना प्लस माइनस लगना चाहिए था, तो उसका जवाब अलग से यहाँ क्लियर कर दो। मॉड x इक्वल टू मॉड y कहीं हो तो प्लस माइनस x प्लस माइनस y होगा, लेकिन प्लस x बराबर प्लस y, प्लस x इक्वल टू माइनस y, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई,
और x माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये 4 केस बनेंगे जिसमें एक केस और ये समान हो जाएगा। कैसे? ये माइनस माइनस कट गया और फिर ये केस और ये दोनों समान हो जाएगा। माइनस से गुना कर दें तो इधर प्लस और इधर माइनस, यानी कुल मिलाकर ये 4 केस नहीं है, दोनों तरफ प्लस माइनस नहीं लगेगा, एक तरफ भी लगाते तो काम चल जाएगा। एक बार x बराबर प्लस वाई आया और एक बार x बराबर माइनस वाई, तो दोनों तरफ प्लस माइनस लगाना जरूरी नहीं होता है। तो ये अलग से जरूर ध्यान देके सीखे कि जब दोनों तरफ मॉडुलस लगा हो तो कोई एक तरफ ही प्लस माइनस लगाए, उसी से काम चल जाएगा, दोनों तरफ प्लस माइनस लगाने का जरूरत नहीं है। देखते हैं इसका न्यूमेरिकल बनाकर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ acute angle between the lines 3x minus 4y plus 7 equal to 0, 12x plus 5y minus 2 equal to 0। दोनों इक्वेशन लिखे। L1 कितना है? L2 दोनों इक्वेशन का इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर लिखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स आर कितना हो जाएगा? 3x माइनस 4y प्लस 7 बटा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 12x प्लस 5y माइनस 2 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आगे प्लस माइनस लग जाएगा कितना? ये 13 इधर इंटू हो गया 13 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 5 इंटू 12x प्लस 5y माइनस 2, एक बार प्लस वाला लिए, फिर 13 3x माइनस 4y प्लस 7 माइनस 5 इंटू 12x प्लस 5y माइनस 2। तो ये दोनों लिखे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए। कितना आया देखिए जरा, 39x माइनस 52y प्लस 91, 60x प्लस 25y माइनस 10। एक तरफ जाएगा तो ये 60x और 39 99x और ये 77y उधर जाकर, और 100 माइनस 101 इक्वल टू 0। उसी तरह से इसमें 39x 52y 91 माइनस 60x, अच्छा इसमें 60 और 39 दोनों में कुछ कॉमन, ये घट जाएगा उधर जाकर, तो यहाँ बचेगा 21x माइनस 25y और प्लस 10, सबको एक तरफ लाए, 99x प्लस 52 और 25 27y और प्लस 81 इक्वल टू 0। 9 से 11x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये दो आंसर आएगा, दोनों इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होगा। एक हो गया 21x माइनस 77y माइनस 101, और दूसरा हो गया 11x माइनस 3y प्लस 9। तो ये दोनों इक्वेशन को निकाल करके रखे, सीख करके रखे। अब देखते हैं आगे, इसके स्पेशल कंडीशन के बाइसेक्टर ही निकालें, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अगर बाइसेक्टर निकालना हो तब कैसे निकालते हैं। अब मेथड टू फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स कंटेनिंग ऑरिजिन, कह रहा है उस एंगल का बाइसेक्टर निकालना जिसमें ऑरिजिन लाई कर रहा हो। मान लो ऐसे लाइन खींचे और यहाँ ऑरिजिन लाई कर रहा है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर कौन सा होगा, इस बाइसेक्टर को निकालना। तो कह रहा है कि अगर ऐसा निकालते हैं तो उसके लिए क्या रूल होगा। कह रहा है बाइसेक्टर्स तो दो होते हैं, दोनों लिख दिया हमने, एक प्लस और एक माइनस है। अब इसमें शर्त लगाते हैं, फर्स्ट बिफोर राइटिंग द इक्वेशन
equations make C1 and C2 positive. C1 and C2 positive. If positive, then correct. Otherwise, multiply by minus. Multiply by negative sign. कर है कोई भी इक्वेशन में अगर C1 C2 नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बनाइए, और तरीका क्या होगा, पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो दोनों तरफ उसमें माइनस से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1 अपने आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। मैं करके भी बताता हूँ एग्जांपल में। सेकेंड, बाइसेक्टर विथ पॉजिटिव साइन दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 बटा, ये प्लस वाला जो आएगा यही देगा बाई ओरिजिन कर है कि देखिए बाइसेक्टर विथ पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव वाला जो है कंटेन्स ओरिजिन, तो स्वाभाविक है कि निगेटिव साइन वाला ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा। करेगी सबसे पहले C1 C2 को श्योर किए कि C1 C2 पॉजिटिव हो, फिर इस फॉर्मूला से बाइसेक्टर लिखे, दो बाइसेक्टर है, प्लस वाला और माइनस वाला, जो प्लस वाला होगा उसी में ओरिजिन लाई करेगा, और बस इसी तरह से ओरिजिन वाले एंगल का बाइसेक्टर हम निकाल लेंगे। एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन between the lines 4x plus 3y minus 6 equal to 0 and 5x plus 12 plus 9 equal to 0। रूल के स्टेप में सिखाया कि सबसे पहले श्योर करिए कि C1 और C2 पॉजिटिव हो। पहला इक्वेशन L1 देखें, 4x प्लस 3y माइनस 6 0, C1 है माइनस 6 तो निगेटिव है, पॉजिटिव बनाइए, उसके लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस 6 हो गया। L2 है 5x 12y प्लस 9 0, इसमें तो मेंटेन है 5x 12y प्लस 9 0। अब रूल के अनुसार प्लस साइन वाला यानी माइनस 4x 3y प्लस 6 बटा रूट अंडर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाला हो गया 5x 12y प्लस 9 बटा रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसे हल कर दें, ये जो है निकल करके इसको सॉल्व कर दें तो वही हो जाएगा बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। हल करके देखते हैं, नीचे वाला मिटाता हूं। नीचे वाला हटाए और इसमें सॉल्व करके देखते हैं कितना हो गया। 13 इंटू 4 माइनस 52x 39y प्लस 78 है 5 25x 60y और प्लस 45 एक तरफ लाए सबको 77x 99y और 8 माइनस 5 3 7 माइनस 4 3 0 11 से कट गया 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ए बाइसेक्टर हुआ कंटेनिंग एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन है। तो सीखे इसे और अब इसी का आगे दूसरे पार्ट पे चलते हैं और अब इसी में सीखते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग गिवन पॉइंट्स। करें इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग गिवन पॉइंट।
containing given points, पॉइंट है x1 y1, लाइन में रख दे पॉइंट इतना, पुट इन द लाइन, लाइन में रखिए L1 बराबर A1 x1, या पॉइंट को थोड़ा अलग दिखने के लिए अल्फा बीटा ले लेते हैं, तो हो गया A1 अल्फा, B1 बीटा और C1, L2 A2 अल्फा, B2 बीटा और C2। कह रहा है कि ये लिखे। अब रूल, इफ L1 एंड L2 हैव सेम साइन, देन पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर, और इफ L1 and L2 have opposite sign, then negative sign बाइसेक्टर। ये बस रूल हुआ, निगेटिव साइन बाइसेक्टर, यहाँ बोल दे रहे हो बाबा निगेटिव साइन बाइसेक्टर। क्या क्या किए इसमें सुनेंगे सीखेंगे। कह रहा है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग गिवन पॉइंट अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा पॉइंट है और उसको वो अल्फा बीटा जिस एंगल में हो उसका बाइसेक्टर पूछ दे, तो कह रहे उसके लिए अल्फा बीटा को दोनों लाइन के इक्वेशन में रखिए, L1 में रखे, L2 में रखे। अगर सेम साइन आया तो पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर होगा, और अगर अपोजिट साइन आया तो निगेटिव वाला बाइसेक्टर होगा। जैसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट 2 3। तो कह रहा है ऐसे में इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यहां से पॉइंट रखेंगे, इसमें देखिए पॉइंट रखते हैं L1 बराबर 2 3 रखना है। देखिए यहाँ गौर से 2 3 4 2 8 3 3 9 -6 पॉजिटिव। L2 में रखेंगे यही 2 3, यहां भी रखेंगे 10 36 +9, ये भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव आ गया तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग गिवन पॉइंट 2 3 इज ऑफ पॉजिटिव साइन, यानी इतना बराबर प्लस इतना। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइन वाला लेंगे, तो पॉजिटिव साइन वाला लिए यहाँ पर, और पॉजिटिव साइन वाला लेने से हाँ एक चीज इसमें रिमार्क करके आपको और सिखा दूं कि रूल पिछले वाले से एकदम डिफरेंट है। उसमें C1 C2 को पॉजिटिव करना कंपलसरी था, लेकिन इसमें C1 C2 को पॉजिटिव करना कंपलसरी नहीं है। कह रहा है कि इसमें डायरेक्ट जैसे 4x 3y -6 वैसे लिख दिए, चूंकि दोनों का सेम पॉजिटिव आया साइन इसीलिए प्लस वाला लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा प्लस है, ये तो अब कैलकुलेशन सिर्फ कर देना है, और यहाँ पर जो अब इससे निकल के आए वो आंसर होगा हमारा इस केस के लिए। कितना आंसर हो गया देखिए जरा, 52 में से 25 27x 39 60 21y और 8 5 13 3 7 4 11 1 12 123 = 0। तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन आया इस केस में, जो पॉइंट 2 3 को जो एंगल कंटेंट करेगा उसका। सीखते हैं मेथड टू फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन लाइंस। दो लाइन दिया हुआ है, ये एक्यूट एंगल ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका बाइसेक्टर कौन और इसका बाइसेक्टर कौन, तो ये दोनों बाइसेक्टर निकालना सीखते हैं। कह रहा है कि इसमें C1 और C2 दोनों पॉजिटिव हो, सबसे पहले मेंशन कर लीजिए। फिर सेकंड में कैलकुलेट करिए, इवैल्यूएट या कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2। अब इसमें केस बनाइए, इफ
A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0, तो इस केस में निगेटिव साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट नेगेटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और पॉजिटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। सीखे कि C1 C2 पहले श्योर करिए कि दोनों पॉजिटिव हो, उसके बाद A1 A2 और B1 B2 कैलकुलेट कर लीजिए। A1 A2 और B1 B2 अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो उस केस में निगेटिव वाला एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर और पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा। इसका उल्टा अगर A1 A2 इतना लिखे समझे, अगर ये निगेटिव हो जाए लेस देन 0 तब पॉजिटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। उल्टा हो जाएगा, अगर A1 A2 B1 B2 निगेटिव हो गया तो जो माइनस होता था एक्यूट अब होगा प्लस वाला एक्यूट, और जो प्लस होता था ऑब्ट्यूज अब होगा माइनस वाला ऑब्ट्यूज। वर्क करके देखते हैं एग्जांपल, इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा था। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 0, 5x 12y प्लस 9 0, C1 है 6 C2 9, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। अब निकालते हैं A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 हो गया 5 इंटू माइनस 4 और हो गया 12 इंटू माइनस 3, निगेटिव आया -56 यानी निगेटिव। जब ये निगेटिव आ जाए तो यही वाला रूल लग जाएगा जो अभी सामने मौजूद है बी वाला। जब A1 A2 B1 B2 निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव एक्यूट और निगेटिव ऑब्ट्यूज है, यानी बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल हो गया 4x माइनस 3y प्लस 6 रूट अंडर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, प्लस वाला लेंगे 5x 12y 9 रूट अंडर 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, और लास्ट बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो गया -4x 3y प्लस 6 बटा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5x प्लस 12y प्लस 9 रूट अंडर 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, और इसके आगे लग गया माइनस। तो इस तरह से दो निकाले, एक ऑब्ट्यूज एंगल का और एक एक्यूट एंगल का। अब हम लोग इसी तरह से दो पार्ट में पूरा पढ़ाई करते रहेंगे, एक तरफ 12th का मैथ चलेगा, एक में 11th का, और एक और कोशिश करूंगा कि जो 10th पास होकर 11th में बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कुछ फंडामेंटल टूल्स जो है ट्रिगो है या अदर टूल्स हैं वो आप स्टार्ट कर दूं। तो ठीक है, इतना पढ़े सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग।